अमावस्या की रात थी। शमशान में सन्नाटा पसरा था। सिर पर तलवार लिए विक्रमादित्य धीरे धीरे बरगद के पेड़ की ओर बढ़ रहे थे, जहां बेताल उल्टा लटका था। जैसे ही उन्होंने बेताल को कंधे पर डाला, वह बोल पड़ा, राजन, तुम निडर हो, पर क्या तुम भावुक भी हो? चलो, एक कहानी सुनो। लेकिन ध्यान रहे, उत्तर दोगे तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। राजा चुप रहे। बेताल ने कहना शुरू किया, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी, धर्मपाल का बलिदान। प्राचीन काल की बात है। धर्मपाल नामक राजा अपने राज्य में न्याय, करुणा और धर्म के लिए विख्यात था। उसकी प्रजा उसे पिता समान मानती थी, परंतु उसका अपना हृदय एक ही व्यक्ति के लिए विशेष रूप से धड़कता था, उसका बेटा अर्नव। अर्नव न केवल वीर था, बल्कि उसमें एक संवेदनशील हृदय भी था। वो अक्सर गरीबों के साथ बैठकर उनके दुख दर्द सुनता, बच्चों को कहानियां सुनाता और रानियों की तरह महल में नहीं, सिपाहियों की तरह मैदान में रहता। एक दिन 3 ब्राह्मण राजसभा में आए। उनके चेहरों पर तपस्या की गहराई थी, पर आंखों में कोई और बात छिपी थी। महाराज, वे बोले, हमने वर्षों तक एक दिव्य रत्न के लिए तप किया है। बस अंतिम अनुष्ठान शेष है। उसके लिए चाहिए एक स्वेच्छा से बलिदान देने वाला शुद्ध आत्मा। राजा चौंक गए। बलिदान, और वह भी स्वेच्छा से। ब्राह्मण बोले, ये रत्न प्रजा का कल्याण करेगा। अकाल मिटेगा, रोग भागेंगे, सुख आएगा। क्या आप अपने राज्य के लिए ये त्याग नहीं करेंगे? राजा ने कुछ पल आंखें बंद की। उनके हृदय में अर्नव का चेहरा उभरा, परंतु उन्होंने निश्चय किया, अगर मेरे बलिदान से प्रजा का भविष्य उज्जवल हो सकता है, तो मैं तैयार हूँ। ये सुनकर महल में सन्नाटा छा गया। अर्नव ने जब ये सुना तो उसका सीना धड़कने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह पिता के चरणों में गिर पड़ा। पिताश्री, ये कैसा धर्म है जो आपको मुझसे छीन रहा है? वह चीखा, क्या एक बेटे की आंखों के आंसू धर्म नहीं? क्या आपका जीवन केवल राज्य का है, मेरा नहीं? राजा की आंखें नम हो गईं, पर उनका संकल्प अडिग था। अर्नव ने हार नहीं मानी। उसने ब्राह्मणों की गतिविधियों की जांच शुरू की। उसने पाया कि वे तपस्वी नहीं, बल्कि लोभी थे। वो रत्न प्रजा के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए चाहते थे। उसने पिता के सामने सब कुछ उजागर किया। राजा धर्मपाल स्तब्ध रह गए। उन्होंने ब्राह्मणों को दंड दिया और अर्नव को गले से लगा लिया। तू ही मेरा सच्चा धर्म है, राजा ने कांपती आवाज में कहा, जो केवल वेदों में नहीं, बल्कि तुम्हारे आंसुओं में भी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बेताल चुप हो गया और बोला, अब बताओ विक्रम, क्या धर्मपाल का बलिदान उचित था? और क्या अर्नव ने अपने पिता का विरोध करके धर्म का उल्लंघन किया? राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, धर्मपाल का इरादा पवित्र था, लेकिन धर्म केवल त्याग नहीं, विवेक, करुणा और सत्य का मेल है। अर्नव ने सही किया। उसने धर्म को आंख बंद कर नहीं, दिल खोल कर समझा। उसने अपने पिता को ही नहीं, पूरे राज्य को अंधविश्वास से बचाया। बेताल हंसा। एक बार फिर तुमने सच कहा, राजन। पर क्योंकि तुम बोले, मैं फिर से उड़ रहा हूँ। और वह फिर हवा में गूंजते अट्टहास के साथ पेड़ की ओर उड़ गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भावनात्मक संदेश। कभी कभी सच्चा धर्म वही होता है जहां आंसू विवेक के साथ मिलते हैं। परंपरा का सम्मान जरूरी है, लेकिन अंधभक्ति नहीं। और सबसे बड़ा धर्म है अपने प्रियजनों को अंधे विश्वास की बलि चढ़ने से बचाना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।